ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ख्रीं ह्रीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान जी महाराज का प्रचंड बाण शाबर मंत्र है, जिस मंत्र का आप इस वीडियो में विधि विधान जाने। हनुमान जी महाराज का बाण प्रहार मंत्र एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, जो कि एक बुंदेलखंडी शाबर मंत्र। हनुमान जी महाराज का बाण मंत्र किसी भी बाधा के ऊपर यदि आप चलाते हैं तो उस बाधा का बचना नामुमकिन है, वह बाधा समाप्त ही हो जाती है। भूत प्रेत बाधा, डाकनी शाकनी डायन की बाधा, खब्बीश मशान शैतान की बाधा, तमाम प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधा, इसके अलावा तमाम प्रकार के बंधन टोना टोटका शत्रु के द्वारा चलाया गया किसी भी प्रकार का घात हो टोना हो, उन सब के ऊपर इस मंत्र के द्वारा आप बाण मार सकते हैं और ये समस्त प्रकार की बाधाएं मात्र एक बार मंत्र पाठन से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। इस मंत्र को वैसे तो श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिख जाता है। यदि आप लंबे समय से बीमारियों से ग्रसित हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, शत्रु के द्वारा चलाए गए तंत्रों से ग्रसित हैं, तो इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग तंत्र मंत्र सिद्धि नहीं कर पाते हैं, शरीर से अस्वस्थ रहते हैं, व्यस्तता ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों को मंत्र श्रवण करके ही लाभ लेना चाहिए। क्योंकि मंत्र श्रवण करने से 10 से 20% तो लाभ हो ही जाता है, लेकिन संपूर्ण लाभ लेने के लिए मंत्र को आपको सिद्ध ही करना पड़ेगा। जो लोग मंत्र को लगातार श्रवण करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही उन्हें लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और इस मंत्र का लगातार श्रवण करिए, जो कि हमने कम से कम आधा से 1 घंटे का श्रवण आपको उपलब्ध करा रखा है। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि इस मंत्र को हमें सिद्ध कैसे करना चाहिए, क्या इसका विधि विधान होना चाहिए, कौन से मुहूर्तों में इस मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। ये सारा विधि विधान आप इस वीडियो में जानेंगे। हनुमान जी महाराज कलयुग में देखिए प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा भी माने जाते हैं। यदि हनुमान जी महाराज का हम स्मरण मात्र सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो हर प्रकार की बाधा निस्त नामूत हो जाती है। वहीं यदि हम किसी शाबर मंत्र के जरिए, किसी वैदिक मंत्र के जरिए हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं तो ये मंत्र 100 गुना शक्ति के साथ बाधाओं के ऊपर प्रहार करते हैं और बाधाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। इन सब बाधाओं के ऊपर हनुमान जी महाराज का बाण चलता है, वज्र गदा चलता है, मुष्टि प्रहार लगता है और बाधाएं हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज किसी भी बुरी बाधा को कभी भी नहीं बख्शते, चाहे मैली कुचैली बाधा हो, गंदी बाधा हो, मशान की बाधा हो, डाकनी शाकनी शैतान बरम खब्बीस, तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं। हर प्रकार की बाधा पर महाराज जी का यह मंत्र प्रभावशील माना जाता है। चलिए इस मंत्र को लगातार श्रवण करिए। एक बार इस मंत्र को हम इस वीडियो में श्रवण करा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन से मंत्र का आपको विधि विधान बताने वाले हैं, फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो हनुमत वीर वीरन के वीर महावीर वज्र वीर बजरंग राम के भक्त अंजनी के लाल वीर विकराल लालो लाल निशान हनुमान चलाए वज्र पर वज्र वज्र के बाण आकाश कांपे पाताल कांपे भूत भागे प्रेत भागे भागे बरम खब्बीस शैतान। हनुमान को बाण डायन पर चले, डाकनी शाकनी पर चले, राक्षस महाराक्षस पर चले, ब्रह्म राक्षस पर चले, मशान कछिया मशान पर चले, तंत्र पर चले, मंत्र पर चले, टोना पर चले, टोटका पर चले, मैली कुचैली पर चले, लाग लपट पर चले, अला पर चले, बला पर चले, छल पर चले, छलावे पर चले, बंधन महाबंधन तंत्र बंधन पर चले, हर तरह को बंधन टूटे, काल पर चले, काल घबराए, शत्रु पर चले, शत्रु का खून जले, शत्रु तुरंत मर जाए, मंत्र फुरे मंत्र चले, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई माता सीता की। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है जो कि बहुत ही आसान मंत्र है। दिक्कत ये होती है कि बुंदेलखंडी जो शाबर मंत्र होते हैं, इनकी शब्दों की संख्या
ज़्यादा होती है। और इन मंत्रों का प्रमाण भी माना जाता है कि इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं या कान में कोई व्यक्ति इस मंत्र को आपको कह रहा है और आप कंठस्थ कर लेते हैं तो यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी 2 से 10 बार 25 बार तक काम करने लगते हैं। आप इमरजेंसी में किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, इमरजेंसी में इस मंत्र से किसी को झाड़ा लगा सकते हैं। यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। लेकिन हमेशा इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए और 100 गुना शक्ति के साथ प्रयोग करने के लिए मंत्र का थोड़ा सा जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। थोड़ा सा विधि विधान करते हैं तो मंत्र की जो शक्ति है वह जागृत हो जाती है और आपके लिए मंत्र 100 गुना शक्ति के साथ प्रभावशील हो जाता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत सारे मुहूर्त हैं। गुप्त नवरात्रि में किसी भी मंगलवार के दिन, चैत्र नवरात्रि में किसी भी मंगलवार के दिन, कुंवार की नवरात्रि में किसी भी मंगलवार के दिन, या और भी एक नवरात्रि पड़ती है। इन नवरात्रियों में मंगलवार यदि बीच में पड़ता है तो उस दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन भी इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वार सिद्धि योग में, दीपावली में, डिठौनी एकादशी में और होली के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए देखिए मुहूर्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें से जो अति उत्तम मुहूर्त हैं वो नवरात्रि है और हनुमान जयंती मानी जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे मुहूर्तों का चुनाव करिए और इस मंत्र को पहले तो श्रवण करते हुए कंठस्थ करिए, फिर इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिए और साधना करने से पहले मंत्र का परीक्षण करिए। सिर्फ कंठस्थ करिए, मंत्र से झाड़ा लगाइए, फूंका करिए। यदि किसी को आपके मंत्र के जरिए आराम लग रहा है, मंत्र आपके लिए प्रभावशील है, तभी मंत्र की साधना करिए, क्योंकि मंत्र आपके लिए प्रभावशील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। या फिर मंत्र को लगातार श्रवण करिए, 5 से 10 मिनट में आपके शरीर को राहत मिलनी चाहिए, ठंडक मिलनी चाहिए, मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर दिखना चाहिए, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, गुस्सा आना, रोने का मन करना, खड़बड़ाहट होना पेट के अंदर, ऐसे सब लक्षण मंत्र को श्रवण करने से आते हैं। लेकिन तब ये लक्षण तभी आते हैं जब मंत्र को आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, इष्ट का ध्यान करते हुए श्रवण करें, तब ऐसे लक्षण उभर के आते हैं। ठीक है, मंत्र कंठस्थ कैसे करना है ये सारी जानकारियां तो आपको मिल गई हैं। अब हनुमान जी महाराज का जो मुहूर्त हमने बताया है, इन मुहूर्तों में किसी भी मुहूर्त में हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए और बढ़िया से हनुमान जी महाराज के चित्र का धूप, दीप, स्नान, ध्यान, तमाम प्रकार की सामग्रियों से पूजन करिए। साधारण पूजन करिए जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। पहले स्नान कराइएगा, फिर वस्त्र अर्पण करिएगा, तिलक करिएगा, पुष्प अर्पण करिएगा, इत्र अर्पण करिएगा, 5 सुपारी, लौंग, बतासा अर्पण करिएगा, नैवेद्य अर्पण करिएगा, धूप दीप दिखाइएगा, अग्नि जलाकर 5 से 11 आहुति हनुमान जी महाराज के मंत्र की, कोई भी मंत्र हो, बीज मंत्र हो, उसकी डाल दीजिएगा। इसके बाद रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला का पवित्रीकरण करिएगा। अपने आसन पर विराजमान हो जाइएगा, जो कि लाल रंग का आसन होना चाहिए। माला को गौमुखी में डालकर इस मंत्र की माला जपना शुरू करिए। देखिए 11 माला जप करने का विधान है और 1 माला हवन करने का विधान है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि आप 5 माला भी करने में सक्षम हो जाते हैं तब भी मंत्र कार्यशील हो जाते हैं। थोड़ा सा जाप करेंगे थोड़ी शक्ति मिलेगी, ज़्यादा जाप करेंगे तो ज़्यादा शक्ति मिलेगी। जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति। तो आप इस सूत्र को समझ लीजिएगा और अपने स्तर से जाप कर लीजिएगा। वैसे संपूर्ण सिद्धि के लिए 11 माला जाप और 1 माला आपको हवन करना पड़ेगा, तब इस मंत्र में आपको संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं। हवन करने के बाद हनुमान जी महाराज से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि हमारे इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति भर दें कि मेरे घर की समस्याओं का हल हो जाए, जिसके ऊपर इस मंत्र से हम झाड़ा लगाएं उसकी भी बाधाएं दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महाराज से प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। उस जल से आपको तिलक भी करना है जो अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव किया है। ठीक है, शांति मंत्र आते हो तो शांति मंत्र का पाठन करिए, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप मन में शांति शांति बोलकर जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही इस मंत्र में आपको करना है। कोई ऊल जलूल ऊट पटांग ना तो सामग्री की जरूरत है, ना ऊल जलूल उपाय करने की आवश्यकता है। साधारण सामग्री जो आपके घर में होती है और साधारण विधि विधान है, कोई भी इस विधि विधान को कर सकता है और इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इस मंत्र को हम प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। वैसे ये मंत्र हनुमान जी का बाण है, सुनने मात्र से प्रभाव दिखा देता है, लेकिन आपको लगता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, बरम खब्बी श्मशान की बाधा है, तंत्र की बाधा है, टोना टोटका की बाधा है,
मंत्र का मात्र एक बार पठन करिए। शुद्ध करने के बाद उड़द का एक दाना अपने हाथ में लीजिए और पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर उड़द के दाने से प्रहार करिए। ऐसे 5 प्रहार व्यक्ति के ऊपर करिए तो समझ लीजिए कि यह बाण मंत्र उस बुरी शक्ति के ऊपर प्रहार करेगा। उन बुरी शक्तियों के ऊपर इस मंत्र के द्वारा वज्रबाण चलाया जाएगा और वो बुरी शक्तियां जलकर भस्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। बाकी झाड़ने फूंकने के आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या इमरजेंसी में इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो मंत्र को 1 से 5 बार पाठन करिए, जल अभिमंत्रित करिए और जल के छींटे भी आप लगा सकते हैं। जल अभिमंत्रित करके व्यक्ति को आप पिला भी सकते हैं। सामग्री जो हनुमान जी महाराज को चढ़ावे में चढ़ाई जाती हैं, इन सामग्री को एक थाल में सजाकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप व्यक्ति के सिर के ऊपर से आप उतार भी सकते हैं और इन सारी सामग्रियों को मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र के प्रयोग करने के आपके अनेकानेक तरीके हो सकते हैं। उन मंत्रों का आप अपना क्षेत्रीय तरीका इस्तेमाल करके इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और इन मंत्रों का लाभ ले सकते हैं। वैसे साधारणतया जो झाड़ा फूंकी में प्रयोग किए जाते हैं वो गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी का प्रयोग किया जाता है, गदा का प्रयोग किया जाता है, सांगीन का प्रयोग किया जाता है, खड़क का प्रयोग किया जाता है, आम की और नीम की डाली से भी झाड़ा लगाया जा सकता है। तो हमने बताया आप अपने तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो इस मंत्र के साथ झाड़ा फूंकी में तरीका प्रयोग करते हैं वो गाय के बालों की बनी हुई सांट जो होती है उससे प्रयोग करते हैं या फिर गदा अस्त्र से प्रयोग कर सकते हैं, जल का प्रयोग करते हैं या उड़द के दानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इतने ही प्रयोग हम करते हैं और इतने में ही ये मंत्र समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण कर लेता है। अधिक ज़्यादा गंभीर बाधा होने पर इस मंत्र से आपको उतारा करना चाहिए, चाहे सामग्री का उतारा कर लीजिए या नींबू के द्वारा उतारा कर लीजिए तो बाधाएं उतर जाती हैं। वैसे भी यह मंत्र शत्रुनाशक भी है। शत्रु के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए काली गुंजा का उपयोग किया जाता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो उसका भी हम वीडियो आपको बना देंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज के जो मंत्र होते हैं शत्रुनाशक वो तुरंत ही प्रभावशील होते हैं। तो उस विधि विधान को जानने के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले हफ्ते तक यदि आप कमेंट करते हैं तो अगले हफ्ते तक मंगलवार के दिन इसका हम विधि विधान आपको उपलब्ध करा देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और फोन संपर्क करने के लिए 11 से 1 के बीच का समय इस्तेमाल करिएगा। टेलीग्राम पर हमारा नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।